नमस्कार मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज के सोशल मीडिया युग में तो स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कई तरह से और कई स्तर पर पहले ही शुरू हो जाती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर स्वतंत्रता दिवस सेल लग जाते हैं। टीवी चैनल वाले 15 अगस्त स्पेशल एपिसोड की शूटिंग शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग पहले से ही स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त करने लग जाते हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में ही उत्सव का खास नजारा देखने को मिलता है। बड़े बड़े मेले लगते हैं, रंग बिरंगी चीजें जिसमें कहीं ना कहीं आपको अपने तिरंगे की झलक दिखेगी। आपके भीतर देश प्रेम की अलौकिक भावना को जागृत करने लगती है। जब जब हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी ऐ मेरे वतन के लोगों गाती हैं, हम सब की आंखें नम हो जाया करती हैं। लेकिन अगले ही दिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आंसू और भावनाएं उस कपूर के दिए जैसी है जो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन का नजारा देखकर ऐसा ही लगता है कि हम सिर्फ एक दिन के लिए देशभक्त बन जाते हैं। हमारा खूबसूरत तिरंगा जमीन पर रौंदता हुआ मैला कुचैला अलग अलग आकार में अलग अलग अवस्था में दिखने लगता है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली दृढ़ और त्रुटि रहित होती तो हमें ज्ञात होता कि हमारे देश के तिरंगे के अपमान और तिरस्कार के जुर्म में सजा भी हो सकती है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो आप स्वयं भारतीय ध्वज संहिता के बारे पढ़ सकते हैं। खैर, हमारा ध्येय यह नहीं था। हम आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ दिखाना चाहते थे और अब हम वही करेंगे। इस कोरोना काल में इस साल स्वतंत्रता दिवस ऑनलाइन या वर्चुअल मनाया जाएगा ताकि हम एक साथ जमा न हो सके। हमारा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण करने जा रहा है, जो कि 75वां साल होगा पूर्ण स्वराज का। मैं इस अवसर पर बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 1947 में इसी दिन विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ था। जी हाँ, मेरे प्यारे देशवासियों, हम एक लोकतंत्र के हिस्सा हैं। जरा अंदाजा लगाइए, 1.36 अरब की आबादी, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 22 राजभाषा और 200 से अधिक मातृभाषा वाला यह देश पूरे विश्व में विविधता का उदाहरण है। मैं इस अवसर पर हमें जिस प्रकार की आज़ादी मिली है, जो हमें 200 वर्ष की गुलामी के बाद मिली है, उस स्वतंत्रता की बात करना चाहता हूँ। स्वतंत्र भारत एक राजनैतिक संदेश नहीं था, यह एक विचारधारा थी जिसने हमारे नौजवानों के मध्यम वर्गीयों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया था। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा उन रैलियों के बारे में जो हमारे देश के छात्र और छात्राओं के नेतृत्व में किया गया था। विदेशी चीजों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों का त्याग, और सबसे प्रसिद्ध हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। यह आज़ादी का आंदोलन हमें बहुत महंगा पड़ा। इस जमाने में हम अपनी सुरक्षित और खुशहाल जीवन को त्याग कर देश की लड़ाई में भाग लेने के बारे सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच सकते हैं ना? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं शहीद आजम भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। वो निडर आंखें और वो भावपूर्ण शब्द ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाने के लिए काफी थी। इस क्रांति में शहीद आजम भगत सिंह की क्रांति ब्रिटिश सरकार पर बहुत ही गहरा वार कर गई थी। उन्हें सजाए मौत देकर आतंकवादी और देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया था तब के प्रशासन ने। लेकिन क्या उन क्रांतिकारियों की कुर्बानी आज सार्थक है? हम आज आज़ादी मना रहे हैं, पर किस चीज से आज़ादी मना रहे हैं? गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, भ्रष्टाचार से? ये सारी तकलीफें अभी भी हैं। तो हम किस बात का महोत्सव मना रहे हैं? इस महामारी ने हमारी आंखें खोल दी है। हमने इतनी सारी जानें गंवाई क्यों? साधारण जरूरतें न थी या चिकित्सा का प्रबंध नहीं था? चिकित्सा के क्षेत्र में शोध की भारी कमी है। 15 साल पहले जिस बीमारी का इलाज नहीं था, वो आज भी मुमकिन नहीं। मोबाइल तकनीक जैसे क्षेत्र में शोध हो रहा, आखिर वो व्यापार देती है। शिक्षा के क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में विकास सबसे जरूरी है। सरकार प्रतिभा की कद्र करे, उन्हें मौका दे ताकि वो अपने परिवार को संभालने के साथ साथ देश की तरक्की में योगदान दे सकें। देश की प्रतिभाओं को सम्मान मिले ताकि वो अमेरिका जैसे बड़े देश की ओर रुख न करे। भ्रष्टाचार पर लगाम दे सरकार, शिक्षा और शोध पर निवेश करे। भले ही हमने सती प्रथा, बाल विवाह, लिंग असमानता इन सब से निजात पाया है, हमें इसकी आज़ादी मनानी चाहिए कि हम भयावह और निंदनीय प्रथाओं से मुक्त हो गए हैं। पर क्या ये पूरी तरह सच है? शहरों में रहने वाले शायद भरोसा न करें, लेकिन बाल विवाह जैसी समस्याएं आज भी छोटे छोटे गांवों में देखने को मिल जाएंगे। अविकसित ग्रामीण इलाकों में छुआछूत की समस्या आज भी दिखेंगी। यह सब ठीक तब होगा जब हम मान लें कि कहीं न कहीं कुछ तो खराब हो रहा है, कुछ तो बिगड़ रहा है। अगर शहरों की भी बात करें, विकास की कमियां आज भी है। सड़कों की स्थिति बदतर है, प्रदूषण नियंत्रण में नहीं है, चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था में कमी है, कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। हम करदाता हैं, इतना तो हक बनता ही है कि प्रश्न करें कि हमारे पैसे कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना? इन सब मामलों में सरकार की भी जवाबदेही बनती है। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो ने अपना मकसद पूरा किया है, आपको यह सोचने पर मजबूर किया है कि हम कितने महान हैं, हमारा देश कितना महान है। अभिनेता शाहरुख खान ने स्वदेश में कहा है कि मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन यह जरूर मानता हूँ कि हम में काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।